जहां हथियारबंद लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जहां खूनी संघर्ष में लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे थे, जहां दोनों तरफ से लाठियां चल रही थीं, जहां गोलियां चल रही थीं, जहां दो राज्यों की पुलिस ऐसे लड़ रही थी जैसे दो देशों की सेनाएं लड़ती हैं। उस असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर पर आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां युद्ध के बाद वाली शांति थी। ये है कुलीसरा एरिया। ये असम मिजोरम बॉर्डर के पास ही के एक इलाका है और यहाँ पर एक असम पुलिस की एक कैंप यहाँ पर बनाया गया है। ये टेम्पोरी कैंप है और ये यहाँ पर असम पुलिस के जवान तैनात किया गया है यहाँ पर। और इस रास्ते पर अगर देखा जाए कि यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर के दूरी पर ही जो ओरिजिनल असम मिजोरम के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डर है वो यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर आगे वहाँ पर है। सोमवार की घटना के बाद मंगलवार को आज तक की टीम असम मिजोरम के उस लैलापुर बॉर्डर पर पहुंची, जहां खूनी संघर्ष में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई, कई पुलिस वाले और स्थानीय लोग घायल हो गए। आखिर उस दिन हुआ क्या था? आज तक के कैमरे पर चश्मदीदों ने पूरी कहानी सुनाई। अचानक से वो लोग मेजर लोग हमला कर दिया और मार्बल से हमला किया। मेरा भी एक जख्मी हुआ यहाँ पे भी मेरा भी टूटा, मार्बल से फेंका तो, और हमारा सिविलियन भी बहुत जख्म हुआ। सोमवार को असम और मिजोरम बॉर्डर पर जो हुआ वो कोई पहली बार नहीं हुआ। 150 साल से दोनों राज्य भारत पाकिस्तान की तरह आमने सामने हैं, लेकिन पिछले महीने जून से ये तनाव बढ़ने लगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक इस ताजा विवाद की जड़ तक पहुंचा। 30 जून को मिजोरम ने असम पर सीमावर्ती जिलों में से एक कोलासिब में अपनी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। बदले में असम ने मिजोरम पर आरोप लगा दिया कि उसके सीमावर्ती जिलों में से एक हैलाकांडी तक 10 किलोमीटर अंदर तक मिजोरम ने अवैध निर्माण करवाए हैं। इसके बाद असम पुलिस मिजोरम के कोलासिब जिले में बॉर्डर से करीब 5 किलोमीटर अंदर एतलांग हंगार पर नियंत्रण करने पहुंची। इसके बाद बढ़ते तनाव के बीच खबरें आने लगी थीं कि असम के अधिकारियों ने मिजोरम के कोलासिब जिले के बुराचेप में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। बुराचेप को असम अपनी सीमा का इलाका बताता है, लेकिन इस बात से तनाव बढ़ गया और यहीं पर असम सरकार की एक टीम पर ग्रेनेड से हमला हुआ। इसके बाद 25 जुलाई को कथित तौर पर लैलापुर बॉर्डर के पास मिजो किसानों की 8 झोपड़ियों को जला दिया गया। इससे तनाव बड़ी हिंसा में बदल गया और उसके बाद क्या हुआ वो भारतीय इतिहास में एक कलंक बन गया। दो राज्यों के बीच सीमा विवाद कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन असम मिजोरम की सीमा पर जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। वो भी तब जब मिजोरम कभी असम का एक जिला हुआ करता था। 1972 में वो अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 20 फरवरी 1987 को इसे भारत के 23वें राज्य का दर्जा मिल गया। यानी जो दो राज्य कभी एक हुआ करते थे वो जमीन के लिए अब जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। अभी हम हैं कुलीसरा एरिया में। ये असम मिजोरम बॉर्डर के पास ही की एक इलाका है और ये इलाका है असम के कासा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर एक देखा जाए कि ये रास्ता है, ये रास्ता असम मिजोरम बॉर्डर के पास में ये रास्ता गया हुआ है और इसी रास्ते को लेकर ही तनाव शुरू हुआ था असम मिजोरम पुलिस के टीम। आज तक की टीम सिलचर अस्पताल पहुंची, जहां असम पुलिस के 48 घायल जवानों का इलाज चल रहा है। उन्हीं में से एक हैं गोपी कांता सिन्हा। उन्हें पैर में मिजोरम पुलिस की गोली लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दिल में उठ रहा है। हम लोग तो सोचा नहीं था ऐसा होगा बोल के, क्योंकि एक ही देश का है। वो लोग हम लोग का भाई भाई था, मगर उन लोग अचानक हम लोग का ऊपर फायर डाल दिया सर। मुझे लोग पत्थर में से ड्रिल मारा है और गुल्ली चुड़ा है, बम मारा है। हम लोग सामने था और पहले हमारा ऑटो में पत्थर लगा है। पत्थर लगाने बाद में हम
लेट पोजीशन है जब हथियार गैस गन हमारा साथ में था, एमिनेशन था, वो लेके नीचे गता में गिरा है, इसलिए लेट पोजीशन में हुआ है, इसलिए हमारा जान बचा है। हमारा किनारे में एक आदमी गुल्ली लगा है, बॉडी पूरा बॉडी में बसा बसा हल्ला कर रहा है। असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर पर इस वक्त शांति है, लेकिन हवा में अनहोनी की आशंकाएं तैर रही हैं। इसलिए जब कांग्रेस पार्टी का एक दल हिंसा वाली जगह का दौरा करने और पीड़ितों से मिलने निकला तो काचर जिले में असम पुलिस ने उसे ही रोक दिया। इधर दिल्ली में गृह मंत्रालय भी एक्टिव हो चुका है, जिसने आज दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक बुलाकर मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया है। अब उम्मीद है सोमवार को जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर से हेमंता नाथ, आज तक।